नमस्कार, स्वागत है आपका नागरिक न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम रुपा। हन्ना फोस्टर जो 31 अगस्त 1985 से 14 मार्च 2003 तक जीवित रही, लेकिन एक 17 साल की इस ब्रिटिश छात्र के साथ जो हुआ वो उसके परिवार वालों को जीवन भर के लिए दुख से भर गया। मार्च 2003 में हुई उसकी हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। इंग्लैंड में हैम्पशायर के साउथहैम्पटन में हुई वारदात को अंजाम देने वाला एक भारतीय था जो अपहरण, रेप और हत्या को अंजाम देकर भारत लौट आया। आइए आज हम आपको हन्ना फोस्टर की कहानी बताते हैं जो महज 17 साल की छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। साउथहैम्पटन की सारी रातें एक जैसी ही थी, काली, बीत जाने वाली, लेकिन एक ऐसी रात भी वहां आई जो कईयों की जिंदगी में अपना कालापन फेर कर चली गई, कईयों की जिंदगी में हमेशा के लिए खुद का अस्तित्व बना लिया। फोस्टर एक होनहार ए लेवल की लड़की थी जो विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन 14 मार्च 2003 की रात सब कुछ बदल गया। इस रात वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट के लिए निकली थी और अपने घर से आधा मील की दूरी तय ही कर पाई होगी कि भारतीय अप्रवासी मनिंदर पाल सिंह कोहली ने उसका पहले अपहरण किया, फिर उसके साथ रेप को अंजाम दिया और जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने 17 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। साउथहैम्पटन से जब हन्ना के गायब होने की खबर फैल गई तब उसके 2 दिन बाद उसका शव पास के वेस्ट एंड में पाया गया। कोहली उसे वहीं फेंक कर अपने घर बीवी और 2 बच्चों के पास चला गया था। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि उसने कुछ किया ही ना हो। वारदात के दौरान हन्ना ने गुप्त रूप से आपातकालीन सेवाओं के लिए कॉल किया था जिससे कि लोग महसूस कर पाए कि वो मुसीबत में है। 999 टेप पर उसने मुसीबत होने की बात बताई जो रिकॉर्ड हो चुका था। 15 अक्टूबर 2008 को विंचेस्टर क्राउन कोर्ट में सुनवाई के दौरान जांच के लिए टेप प्लेयर को सुना भी गया था। फोस्टर के शव को बरामद कर लिया गया था और पोस्टमार्टम में उसके साथ बलात्कार किए जाने और गला घोट कर मार डालने की पुष्टि की गई थी। फोस्टर के शव मिलते ही कोहली भारत भाग गया और जब उसकी खोज तेजी से की जाने लगी तो भारत की पुलिस उसे पकड़ पाने में सफल नहीं हो पा रही थी। तब फोस्टर के माता पिता व्यक्तिगत तौर पर भारत आए और सार्वजनिक रूप से हत्यारे की तलाश करने की अपील की। अपनी 10 दिवसीय यात्रा के दौरान फोस्टर के माता पिता ने एक टेलीफोन हॉटलाइन खोलने के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनकी यात्रा जल्द ही भारतीय मीडिया के लिए एक चर्चा का विषय बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ इस वारदात को करीब 1.5 साल बीत गए थे और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। फोस्टर के माता पिता के भारत आने के 5 दिन बाद ही कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं हैम्पशायर पुलिस ने कोहली की गिरफ्तारी के लिए 50 लाख का इनाम देने की घोषणा की। कोहली की गिरफ्तारी का रास्ता एक टैक्सी चालक जेसन लेप्चा के जरिए खुला था जिसे अंग्रेजी आती थी और कोहली की अंग्रेजी की वजह से उस पर लेप्चा को शक हो गया। लेप्चा को 3,67,000 रुपए का इनाम मिला। अच्छी बात यह रही कि लेप्चा ने इतने सारे पैसों का इस्तेमाल हन्ना के नाम पर एक स्कूल खोलने में किया। 2006 में दार्जिलिंग का दौरा करने के दौरान हन्ना के माता पिता ने अनजाने में लेप्चा को अपने ड्राइवर के रूप में काम पर रखा और उसकी कहानी सुनी। इंग्लैंड लौटने पर उन्होंने हन्ना की स्मृति को एक पंजीकृत चैरिटी स्थापित करने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर काम किया। ये लोग लेप्चा के स्कूल से जुड़े हुए थे। अब आपको कोहली के कबूलनामे की कहानी बताते हैं। आपको बताते हैं कि एक हत्यारा किस मासूम की हत्या के वक्त तो नहीं कांपता, लेकिन उसका किया गया गुनाह उसे इतना थका देता है कि भागते भागते गुनाहगार को एक दिन रुकना ही पड़ता है और उसके गुनाहों का लेखा जोखा होता है। 15 जुलाई 2004 को नेपाल भागने की कोशिश के दौरान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कोहली को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्त में रहते हुए भी कोहली ने पुलिस से इतना जरूर कहा कि रनिंग से थक गया था। 28 जुलाई 2004 को कोहली ने एक निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने बलात्कार और हत्या करने की बात भी कबूली थी। कोहली ने अपराध करने की पुष्टि करते हुए कहा था कि रेप के बाद फोस्टर को मारने के लिए वो मजबूर हो गया था, क्योंकि फोस्टर ने इस अपराध को छुपाने से मना कर दिया था। अगस्त 2004 में उसने अपने कबूलनामे को बदलते हुए कहा कि ये सब उसने अपनी इच्छा से नहीं किया था। और फिर 10 दिसंबर 2007 को कोहली ने विंचेस्टर क्राउन कोर्ट में दलील दी कि वो अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपों का दोषी नहीं है। पर 25 नवंबर 2008 में 41 साल के कोहली को कोर्ट ने दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। ट्रायल जज की सिफारिश के बाद कोहली को 2030 और 63 साल की उम्र तक जेल में ही जिंदगी काटनी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।